जब इमरान खान फैसला करेगा वो बाहर आ जाएगा। हाँ, वो चाबी उसी के पास है। यानी रिहाई का फैसला इमरान खान खुद करेंगे? हाँ, वो ऐसा ही लगता है, चाबी उसी के पास है, उसको आइडिया है। वो डेट्स भी दे रहे हैं कि मैं 4 महीने में, 5 महीने में, 6 माह में, वो बताते हैं लोगों को बाहर आ जाऊंगा। तो अक्टूबर के आसपास का लोग कहते हैं वैसे, और सिचुएशन भी ऐसी लगती है, लेकिन ज़्यादा देर इमरान खान को अब अंदर रख नहीं सकते। आपके ख्याल में अक्टूबर के आसपास कौन सी ऐसी खास बात है या क्या होगा जिसमें वो बाहर आएंगे अक्टूबर में स्पेशली? रीज़न क्या है अंदर रखने का? केस तो कोई है नहीं जिसके अंदर जान हो। केस मेरे एनालिसिस में तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो टिक पाए। यानी आप इद्दत वाला केस देख लें, तोशाखाना वाला देख लें, साइफर वाला देख लें, वो एक और वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला देख लें। अगर इन केसेस पे इमरान खान को अंदर रखना है तो वो ये निज़ाम नहीं रख पाएगा, कुछ इससे बेहतर करना पड़ेगा। और अगर इससे बेहतर भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर तक रख पाएगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको इस वक्त शदीद मुश्किलात है, इकॉनमी में, दीगर चीज़ों में। वो इस तरह की एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ नहीं चल सकता। आप सबसे पॉपुलर आदमी को अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप धांधली वाले नताइज को भी मान लें तो तब भी उसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। अच्छा, उसको भी मान लें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट किसने लिए हैं? तो ऐसे आदमी को अंदर रख के आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। अच्छा इमरान रियाज साहब, केसेस तो बहुत वीक है, आपने भी कहा और सभी कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सलमान सफदर साहब ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है खान साहब के साथ। तो अगर केसेस इतने वीक हैं उसके बावजूद भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे ख़त्म होगी अगर खान साहब डटे रहेंगे? नहीं, वो देखें, ऐसे ही ख़त्म होगी ना। कोर्ट के अंदर आएंगे, एक एक करके केसेस ख़त्म हो रहे हैं ना, ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। एक वक्त आएगा, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। उसको मेरी सलमान सफदर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ये किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब सिस्टम भी थक गया है ऐसे मुसीदा केसेस को ड्रैग कर करके। तो इमरान साहब ये इसको एक हद तक खींच सकते हैं, एक हद के बाद इसके अंदर जो लचक है वो ख़त्म हो जाएगी और ये फिर केसेस ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगता है हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते, बदलते हैं। किससे तवक्कुह की जा सकती है सर? अदलिया से। सर अदलिया का हाल तो आपके सामने है सर, जो 6 खतूत सर उनको मिले उसके बाद फिर किधर जाए? सर यही तो सवाल है सबका सर कि इसका हल क्या होगा फिर? देखिए, आखिरी ऑप्शन क्या है आप बताएं ना, क्या है? सर हम आपको फॉलो करेंगे सर, आप बताएंगे। कोर्ट ही है ना, ऐसा ही है सर, उसी के बाहर खड़े। सर कोर्ट के अंदर जाके भी सर होता तो कुछ भी नहीं है सर, इधर आने का सर कुछ मकसद तो बनता नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे ऊपर लगभग 3 दर्जन FIR हुई हैं, लगभग इतनी हुई हैं। मैं आपके सामने बाहर हूँ ना, जी सर, कोर्ट्स की वजह से बाहर। यानी परेशानी है, ज़रूर आती है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अभी हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इमरान रियाज साहब? जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसका क्या मुस्तकबिल है तब तक? यार ये तो अब सारों को ही पता है, हर बंदा ही बता रहा है, क्या हुकूमत वाले खुद बता रहे हैं। ये बता दें कि सहाफ़ियों का जो नाम है वो ECL में क्यों डाला जाता है, वजह क्या है? मेरा भी नाम है ECL में। इसी वाले से पूछ रहे वजह क्या है, गवर्नमेंट को क्या खतरा मैं है? आऊँगा, मेरे ख्याल में शायद इस अदालत में दोबारा वो हज करने के लिए मैंने जाना है, पिछले साल जाना था, तो मैं दोबारा आके यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि हज दे कर दो, और हो सकता है कि उसके लिए नाम निकल जाए मेरा। निकला तो हज कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं मौलाना फजलुर रहमान की कल आपने स्पीच सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है ना, मैं एक बहुत बड़ा समंदर लेके आ रहा हूँ और जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा वो खुद मुसीबत में पड़ेगा। इस जो मौलाना साहब का ये बयान है, क्या वाकई हुकूमत गिरने जा रही है? मौलाना साहब कुछ देखिए, मैं मौलाना साहब का जो स्टेटमेंट है ना, मैंने उसको सुना रात को डिटेल में निकाल के। उनकी तकरीर बहुत अच्छी है मौलाना साहब की, लेकिन उनकी तकरीर अगर मगर के साथ है, अगर आप गौर से सुने तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी भी एक रूम रखा हुआ है। वो कभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस तरह की सियासत नहीं करते कि वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चले जाएं। वो ग्रे एरियाज़ के अंदर रहते हैं और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो एक गुंजाइश हमेशा रखेंगे। उनका जो नेचुरल अलाइंस बनता है ना मौलाना साहब का, नेचुरली जहाँ जाके वो फिट इन हो सकते हैं, वो PTI नहीं है, वो बाकी जमातों के साथ ईजीली हो सकते हैं। तो देखें अब वो स्ट्रेटजी बनाते क्या हैं, इसमें वो क्या गेन कर पाते हैं। बहरहाल हमेशा मौलाना फजलुर रहमान ने जब भी कोई मूव की है तो उन्होंने अपने लिए कुछ पॉलिटिकल अच्छा गेन किया अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने लिए गेन करते हैं या अपने मुल्क के लिए।